मुझे पहचाने नहीं जानान? सादिया, मैं यहां तुमसे मिलने आई थी। काफी अरसा गुजर चुका है ना, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ। तुम्हारी अम्मी तो जिंदा होंगी ना सादिया? अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना। जाओ यहाँ से। जिंदा है नानी तो। तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा सादिया, और तुम एक दिन अपने इस खानदान से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? खुशामदीद सिनान बेटा। कैसी हैं आयशा आंटी? आओ अंदर आओ। सिनान थोड़ा जल्दी में है, वो जा रहा है। मुझसे कुछ पूछने आया था बस। अच्छा ठीक है बेटा। कल जो हुआ उसके लिए माफ कर दो सबा, लेकिन जब सोचता हूँ वो आदमी तुम्हारे साथ क्या करेगा। जिस सिनान को मैं जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। गुस्से में अंधे हो गए थे तुम। मुझे अच्छी तरह जानती हो सबा, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन अगर तुम्हारी कोई बात हो तो मैं खुद को संभाल नहीं सकता। और आजम तुम्हारे और आंटी के साथ जो कुछ करता है वो नाकाबिले माफी है। मैं सिर्फ तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते कि तुम यहाँ आओ। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं तुमसे यहाँ आकर मिला करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिनान। तुम झूठ बोल रही हो सबा। कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सी बात पे मैं तुम्हें दिल दे बैठूंगी? और फर्ज कर लो ऐसा हो भी गया ना, तो तुम्हारी अम्मी यहाँ कभी नहीं आने देंगी। सिनान, मैं बहुत ही छोटे घर में रहती हूँ, इसीलिए ऐसे बड़े ख्वाब नहीं देखती जो पूरे ना हो सके। बेहतर है कि तुम चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा नाश्ता कर लो। नसरीन, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। यहाँ आने के बाद कुछ परेशान लग रही हो फातिमा। सब ठीक तो है ना? मैं कुछ देर में वापस आती हूँ, मुझे काम है। वो ऊपर वाले कमरे। अरे किससे बात कर रही हूँ मैं? पता नहीं मरियम आपा इन्हें कैसे बर्दाश्त करती थी। मैं भी घर पहुंची हूँ, बाद में फोन करती हूँ, ठीक है ना? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो यहाँ? इधर आओ मेरे साथ जल्दी। छोड़ो छोड़ो मुझे। अंदर चलो। मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ थी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? छोड़ो। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं अपने बाबा की कब्र पे गई थी। काफी वक्त से नहीं गई थी मैं वहाँ। फिर सोचा ज़ैनब से भी मिलकर आ जाऊँ, और अभी घर आई हूँ। तुम सुबह सवेरे अपने बाबा की कब्र पर गई थी क्या? हाँ बिल्कुल, और कहाँ जा सकती हूँ मैं? नसरीन, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? छोड़ो जुनैद, छोड़ो मुझे। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? आ जाएं। गुड मॉर्निंग करीम।
पता चला तुम यहाँ बैठे हो तो सोचा कॉफी पी जाए। गुड मॉर्निंग हसन, आओ बैठो। अच्छा किया तुमने, अभी मंगवाता हूँ। बगैर चीनी के। हेलो, जल्दी से 2 कॉफी विदाउट शुगर भिजवा दें प्लीज। अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते देख लिया तो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। देखो जुनैद, अगर तुम्हारा इसी तरह बर्ताव रहा तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुमसे दूर हो जाऊंगी मैं जुनैद, और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मेरा प्यार ना कुछ और। पहले धमकियां देते थे, अब हाथ भी उठाने लग गए हो। कुछ ना कुछ तो तुम कर ही रही हो नसरीन। बहुत जल्द पता लगा लूंगा। अम्मी, अंदर चलो। अम्मी चलो अंदर चलो। जिस बात का मुझे डर था तुमने वही किया। बताओ चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी, अम्मी क्या कर रही हो आप? बस कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, तुमने वही किया जो तुमने चाहा। बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? हाँ, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि करीम अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? हाँ? अम्मी, अम्मी प्लीज आप पर से भूल हो जाए। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो नसरीन? अम्मी, हाथ मत लगाओ मुझे तुम। अम्मी, करीम, करीम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो ऐसा। पहले इतनी मुश्किलात है जिंदगी में, इस जहरा को भी अभी आना था। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम जहरा से मिली थी? मुझे मालूम ही नहीं था कि ये औरत कौन है। उसने तो सैलून से भी निकलवा दिया था मुझे। सादिया वो अभी तक जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं पाई है। अपने बाबा के दूर हो जाने का दुख अपने सर पर सवार कर चुकी है और पागल हो गई है। उसने कहा कि कुछ अरसे के बाद उसके बाबा ने हमारी अम्मी को डिवोर्स दे दी थी। उसके बाबा तो वापस चले गए थे, लेकिन अम्मी वापस नहीं गई। शायद शर्मिंदगी हो रही होगी उन्हें। आखिर वो आती भी कैसे? हमें छोड़कर चली गई और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। उनकी वजह से हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किलात देखी हैं। इतनी छोटी उम्र में तुमने संभाला था मुझे। उस वक्त तो कॉलेज में थी ना तुम? हाँ मैं जानती हूँ मेरी जान। सादिया, हम दोनों ने सच में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। करीम भाई के साथ तुम्हारी शादी बचाने के लिए बच्चों के साथ भी क्या किया हम दोनों ने। अम्मी जिन हालात में हमें छोड़ के गई थी दोबारा उनमें नहीं जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम पर सबा वाली बात के लिए गुस्सा करती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों बाद ये औरत अचानक से कैसे लौट आई। उसकी शादी फारूक से हुई भी है। हाँ, अब समझ आया सब कुछ मुझे। हाँ। उस फारूक ने इसे जानबूझकर हमारे पास भेजा है ताकि हमारी मालूमात ले सके। हो सकता है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा जरूर होगी, बस किसी तरह से करीम को इसका पता ना चल सके। अरे सादिया, मुझे तो समझ नहीं आती। तुम जहरा के आने का खौफ भी है और एक तरफ अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश भी कर रही हो। तुम कितनी आसानी से घूम फिर कर वापस उसी टॉपिक पे आ जाती हो ना। और ये मत समझना कि मैं जहरा के वापस आ जाने के बारे में तुमसे नहीं पूछूंगी। उफ।
हाँ भाई, तो अब तुम भी लड़कियों से फोन पे बातें क्या करोगे? वापस करो मेरा फोन और यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग वैसे ही सही नहीं है। अरे 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 देखो तो जरा, दिन ब दिन सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, ये चल क्या रहा है? वैसे आतिफ बताता चलूं, फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कुछ डरे डरे हो कि कहीं मैंने जुनैद को बता दिया कि तुमने नसरीन के साथ क्या किया था तो। जुनैद को जब ये पता चलेगा कि तुमने अपनी बहन मुझे बेचना चाही थी तो अब बोलो। जी करीम साहब। जुनैद, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम छुट्टी कर सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम साहब। अम्मी, बेटा, उसने फिर एक आदमी भेजा था, कह रहा था 2 घंटे में पैसे लेकर आ जाओ। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं करता हूं कुछ। सुबह इस वक्त क्या कर रही होगी? वो बेचारी अपने ही घर से निकाल दी गई। हाँ बोलो तुबा। अम्मी ने सुबह अम्मी के पास एक मेहमान आई थी, क्या तुम जानती हो कि वो कौन थी? नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज कौन आया है। ठीक है। आखिर अम्मी ने ये सब हमसे क्यों छुपाया? हेलो जिम। हेलो तुबा। हाँ जिम बोलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो आज मैंने काम शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा काम? वो मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया है। जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा सुन के, लेकिन न जाने क्यों ये तुमसे शेयर करने का दिल चाह रहा था। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। माफ करना मुझे तूबा, शायद मुझे इतनी जल्दी तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा हाफिज तूबा। क्या हो गया ऐसे? ये जिम तुम्हें आखिर क्या होता जा रहा है? क्या जरूरत थी फोन करने की? क्या हम आज मिल सकते हैं? 2 घंटे में फारिग होकर तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ भाई, तो अब तुम भी लड़कियों से फोन पे बातें क्या करोगे? वापस करो मेरा फोन और यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग वैसे ही सही नहीं है। अरे 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 देखो तो जरा, दिन ब दिन सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, ये चल क्या रहा है? वैसे आतिफ बताता चलूं, फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कुछ डरे डरे हो कि कहीं मैंने जुनैद को बता दिया कि तुमने नसरीन के साथ क्या किया था तो। जुनैद को जब ये पता चलेगा कि तुमने अपनी बहन मुझे बेचना चाही थी तो अब बोलो। हेलो, क्या खबर है? पहले वो घर पर थी, फिर अपनी बहन के घर चली गई थी। वो कहीं नहीं गई, मगर उसकी बहन ने आकर जिम के बारे में मोहल्ले में पूछगछ की। तो बात ये है, इस बात का पता लगाओ कि वो हमारे महल्ले में क्यों आई। कोई खबर मिले तो फोन करना।
बैठो सलीम। तुम क्या दिखाना चाह रहे थे? सादिया की बेटी की कुछ तस्वीर है। मैंने तो इस लड़की की फोटो देखी थी उस रूम में। बिल्कुल हूबहू यही लड़की थी वो मुलाजमा के तौर पर काम करती थी और हाल ही में उसने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन क्यों ये नहीं मालूम। सादिया ने अपनी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाया हुआ है। अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे कभी ना रखती, मगर ये साफ जाहिर है कि जानान को सब कुछ मालूम है। आखिर वो उस औरत को जानती है। एड्रेस है? सब कुछ इसी लिफाफे में है आंटी। तो यानी सादिया का जो बेटा है वो उस औरत का बेटा है। वाह भाई, देखा तुमने? सादिया ने कुछ जाने बगैर उस लड़की को काम पर रख लिया। क्या एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वो उसकी बेटी है? अच्छा, उसको अगर सच मालूम होगा तो क्या रद्द अमल होगा? और वो सच भी अगर हम उसे खुद जाकर बताएं। हाँ, उसके लिए खानदान को कबूल करना मुश्किल होगा। अगर वो अच्छी किरदार वाली लड़की ना होती तो वो इस उम्र में पैसे कमाने के लिए मुलाजमा ना बनती। दरअसल उसका सुतेला बाप भी बेरोजगार है और जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो भी सफाई का काम करती है। तो सादिया ने जानबूझकर अपनी बेटी को उस माहौल में पलने दिया। देखते हैं जब सच खुलकर सामने आएगा तो क्या होगा। सादिया के लिए तो आगे बस मुसीबतें ही होगी। आप जो करने का इरादा रखती हैं उसके बाद मैं सादिया से बात करूंगा। उसका पता भी इस लिफाफे में है आंटी। मुझे नहीं मालूम कि मैं सादिया और अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, वाकई नहीं मालूम। और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूं कि फौरन घर जाऊं और नसरीन से मिलूं। देखो दोस्त, पहली बात तो यह है कि तुमने किसी को अकेला नहीं छोड़ा और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। और आगे अब पढ़ना भी नहीं चाहती मैं। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, वक्त का ज़िया है। कोई जरूरत नहीं, तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम आजम से जान छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी? अब दरवाजा ठीक से बंद कर लो और किसी के लिए ना खोलना, ठीक है? क्या तुम सीरियस हो? मैं अपने जज्बात मजीद नहीं छुपा सकता हसन। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। यानी ऐसा कुछ होना भी था तो अली के घर में ही क्यों हुआ? हम इंसान हैं करीम, कभी कभी जो हो रहा होता है उसे रोक नहीं सकते। ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं मैं हसन, लेकिन जब जब नसरीन को देखता हूं मैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया रुक गई हो। लगता है किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। कभी कभी तो दिल करता है कि वो अभी सामने हो, मेरी नजरों से दूर ही ना जाए। झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो जाओ और उससे मिल लो। वैसे भी घर जाना चाहिए क्योंकि तुमने अभी तक कल वाले कपड़े पहने हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं सादिया और अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, वाकई नहीं मालूम। और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूं कि फौरन घर जाऊं और नसरीन से मिलूं। देखो दोस्त, पहली बात तो यह है कि तुमने किसी को अकेला नहीं छोड़ा और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। जानता हूं अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम सादिया को तकलीफ नहीं दोगे। आज पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने तुम्हें इतना खुश और पुरसुकून देखा है। हसन, उसके साथ होते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे खुल के सांस ले रहा हूं। मगर कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत भी अपने खानदान को तोड़ना नहीं चाहूंगा। क्या बाहर जा रही हैं आप? हाँ, मुझे कुछ काम है, जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी आजम इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। मैं भी कहीं बाहर जा रही हूँ।
कहाँ? जॉब ढूंढने के लिए। पूरा दिन कमरे में बंद नहीं रह सकती। और आगे अब पढ़ना भी नहीं चाहती मैं। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, वक्त का ज़िया है। कोई जरूरत नहीं, तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम आजम से जान छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी? अब दरवाजा ठीक से बंद कर लो और किसी के लिए ना खोलना, ठीक है? और वादा करो मुझसे, कहीं बाहर नहीं जाओगी तुम। ये सब उस मनहूस नसरीन की वजह से हो रहा है। बेटा, तुम अपने बॉस से बात करो ना। अरे अम्मी, मुझे काम शुरू किए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है कि मैं जाकर उनसे पैसे मांग लूं? ये मुनासिब नहीं। मैं जाकर उस आदमी से खुद बात करता हूं, कम से कम कुछ मोहलत ही मांग लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, वो आदमी एक मुसीबत है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी? देखिए अम्मी, आप मेरी फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर उसने मोहलत ना दी तो क्या कर सकते हैं? आप नानी के घर चली जाना और मैं भी कहीं जाकर छुप जाऊंगा। जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो दे देंगे। मैं ये सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? ये आपकी नहीं, मेरी परेशानी है अम्मी। मुझे काम से जाना है। ये तो हो गया। अम्मी, चली जाओ यहाँ से नसरीन। अम्मी आपको क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? याद है तुमने मुझसे वादा किया था? जब से हम यहाँ आए हैं तुमने एक ही रट लगाई थी, अम्मी यहाँ आप मालिकन की तरह रहेंगी, पुरसुकून रहेंगी, इज्जत से रहेंगी। बताओ कहाँ गए वो तुम्हारे दावे? हाँ, ये जिंदगी थी जो तुम चाहती थी, ये ख्वाब दिखाए थे तुमने मुझे। क्या इज्जत करेंगे करीम साहब तुम्हारी? तुम भी कसम से। अम्मी आप पुरसुकून होकर मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बेवकूफ लड़की। मैं मदद करती हूँ आपकी। जरूरत नहीं। अगर मुझसे पूछें आयशा आपा, बहुत दुख है मुझे सबा के यहाँ से जाने का। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उनसे बात करूं तो वो दोबारा मुलाजमत दे देंगे उसे? मुझे नहीं लगता ऐसा। फिर भी मैं जाके उनसे बात जरूर करूंगी। ठीक है, आप पहले मुझसे आकर मिलें जरा। आखिर क्या होगा सबा का? इस घर का फर्द होने के बावजूद वो यहाँ से निकाली गई। क्या मुझे इस बारे में जानान साहिबा से बात करनी चाहिए?
क्या कोई है यहाँ? मैं अभी आपसे मिलने ही आ रहा था। कॉफी पियेंगे आप? ठीक है, मैं ऑफिस लॉक करके आ जाता हूँ। तो मैं कॉफी ऑर्डर कर लेता हूँ। तुमने इससे पहले कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया? लौनत हो इस पर। पूरा मोहल्ला इसकी गंदगी से पाक हो गया। समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने उसे मिलने के लिए यहां पर बुला तो लिया है। अरे एक मिनट, पहले ये तो देख लूं कि जेब में पैसे कितने पड़े हुए हैं। अब इन पैसों में मैं उसे इसके अलावा और कहां ले जा सकता था? उफ जिम, उफ। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। बैठो ना। बहुत शुक्रिया। क्या पियोगी तुम? चाय पीऊंगी मैं। ठीक है। हेलो दोस्त, मैडम के लिए एक अच्छी सी चाय ले आओ, शुगर कम। जिम, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हें अचानक से फोन कर दिया। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जिम। मेरे आसपास के लोगों में तुम वो वाहिद शख्स हो। खुल के बात कर लेती हूँ जिससे मैं पिछली बार बात करके कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। एक बात कहूं मैं, तुम मुझे परेशान लग रही हो। चाहो तो मुझे बता सकती हो। बहुत अजीब चल रहा है सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खानदान को ही नहीं जानती। अच्छा, हुआ क्या है? किसी को बताओगी नहीं प्लीज। मेरी नानी जिंदा है, आज पता चला मुझे। वाकई? मुझे लगता है कोई आया है। रुको मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो तुम लोग?
मैं बाहर जाके देखती हूँ किसी को कुछ चाहिए तो नहीं।